तो गाइस बात करने वाले हैं आज कंपोनेंट के बारे में डिटेल में। तो कंपोनेंट क्या है आपको भी समझ में आ जाएगा। तो कंपोनेंट के अंदर 4 फाइल होती है, जैसे कि एक HTML होती है, उसके अंदर हम कंपोनेंट का सारा HTML यहाँ पे लिखते हैं। एक होती है CSS फाइल, उसके अंदर कंपोनेंट में जितना भी मतलब चेंजेस करना है CSS, उसकी CSS यहाँ लिखते हैं, और TS फाइल में उसका मतलब लॉजिक लिखते हैं डेटा बाइंडिंग का। और spec.ts फाइल में हम टेस्ट केस लिखते हैं, जितना भी हम अभी तो नहीं लिखेंगे बिगिनर में, बट लाइव प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो उसके लिए हम टेस्ट केस लिखते हैं जितना कोड किया है उसके लिए। और एक बात है कि यहाँ पे मतलब आप सोचोगे कि अभी ये आउटपुट किस तरह से आ रहा है। यहाँ पे आप देखोगे ना तो यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। तो आप बोलोगे कि ये ऐप कंपोनेंट डिक्लेयर कहाँ पे किया है, तो मैं आपको दिखा दूँ कि ये देखो यहाँ पे उसका कोड है HTML, और यहाँ पे उसके मतलब TS फाइल में यहाँ सिलेक्टर है। इस सिलेक्टर का उसने यूज़ किया है index.html में। मतलब आप इसका यूज़ करके आप मतलब डिक्लेयर कर सकते हो कंपोनेंट को, सिलेक्टर को। मतलब आपको सिलेक्टर के बारे में पता होना चाहिए जिस कंपोनेंट का आपको यूज़ करना है। अब बात करते हैं कि कंपोनेंट क्रिएट कैसे करते हैं। तो कंपोनेंट क्रिएट करने का एक सिंपल फंडा है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ G फॉर जनरेट, C फॉर कंपोनेंट, और यहाँ पे अब मैं लिख देता हूँ यूज़र लिस्ट, और प्रेस किया एंटर। तो अभी यहाँ पे 4 फाइल यूज़र लिस्ट की क्रिएट होके आ जाएंगी। और आप देखोगे कि ऐप मॉड्यूल डॉट TS फाइल में भी कुछ चेंज हुआ है। क्या हुआ है, तो डिक्लेयर हो गया है। यहाँ पे यूज़र लिस्ट कंपोनेंट डिक्लेयर हो गया है, और यहाँ पे इंपोर्ट हो गया है, और यहाँ पे उसकी 4 फाइल आ गई है। अब इस कंपोनेंट का हमें यूज़ करना है, तो इसके अंदर HTML में लिखा है यूज़र लिस्ट वर्क, और इसका सिलेक्टर हम उठा लेते हैं यहाँ से, और उसे किडनैप करके हम ऐप कंपोनेंट के अंदर ऐड कर देंगे इस तरह से, और इसे कर लेते हैं हम सेव। तो आप देखोगे तो आउटपुट में यूज़र लिस्ट आ गया है। अब इसे हम एडिट करेंगे, तो हम यहाँ पे जाके एडिट कर देते हैं यूज़र लिस्ट को। यस, यहाँ पे हम उसे S1 टैग में ऐड कर देते हैं S1, और कर लिया सेव। तो देखोगे कि यूज़र लिस्ट अपडेट हो गया है। तो मतलब आप HTML का कुछ भी चेंज कर सकते हो कंपोनेंट को यूज़ करने के बाद, और रिफ्लेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब इंटरव्यू का क्वेश्चन की बात करते हैं उससे पहले एक और बात बता दूं कि कंपोनेंट किस तरह से काम करता है। अब यहाँ पे ऐप मॉड्यूल फाइल में यहाँ पे कंपोनेंट हम यूज़ कर रहे हैं तो डिक्लेयर करना ज़रूरी है। इसको हम कमेंट कर देंगे जिस कंपोनेंट को क्रिएट किया है, तो एरर इस तरह से थ्रो होगी। तो कोई भी कंपोनेंट क्रिएट करो तो उसे डिक्लेयर कर देना बॉस, समझ गए। और हम कंपोनेंट मतलब ये साइड बार और नेव बार एक कंपोनेंट है। और यहाँ पे नीचे जाओगे ना तो यहाँ पे मतलब ए वाला ए कंपोनेंट एक है। हम डॉक्स में चले जाते हैं तो यहाँ डॉक्स में एक कार्ड दिख रहे हैं, एक कंपोनेंट एक है, बट उसके अंदर डायनेमिकली कंटेंट अपडेट किया है। इस तरह से आप कंपोनेंट का रीयूज़ कर सकते हो। मोस्टली एंगुलर और रिएक्ट में यही मेन बेनिफिट है कि आप कंपोनेंट को रीयूज़ कर सकते हो और डायनेमिकली डेटा पास कर सकते हो। तो इस तरह से आप मतलब कंपोनेंट क्रिएट करके एक अच्छी एप्लीकेशन बना सकते हो। अब इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए तो मैं आपको आसान भाषा में बता दूं कि आपको मतलब उसे लगना चाहिए कि इसे पता है कि कंपोनेंट क्या है। तो कंपोनेंट इज़ द यूआई बिल्डिंग ब्लॉक्स, मतलब कि उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के ब्लॉक्स बनाए जाते हैं वेबसाइट के, और ग्रुप ऑफ कंपोनेंट से एक मॉड्यूल बनता है। सो या लॉजिकली ग्रुप ऑफ कंपोनेंट मेक वन मॉड्यूल, ये बात भी नोट कर लेना। और एक बात है, कंपोनेंट 2 टाइप के होते हैं। एक होता है इनलाइन कंपोनेंट, और एक होता है टेम्पलेट विद द यूआरएल। और कंपोनेंट डिक्लेयर करने के लिए यूज़ होता है वो साइन होता है ना, मतलब मेटा डेटा में मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। मतलब आप यहाँ पे देखोगे ना तो कंपोनेंट डिक्लेयर करने के लिए यहाँ कंपोनेंट मेटा डेटा यूज़ किया गया है यहाँ।
और उसके अंदर 3 पैरामीटर पास किए गए हैं, तो इससे डिफाइन होता है कंपोनेंट। तो इंटरव्यू में इसका मतलब एक ए पॉइंट भी ऐड कर सकते हो कि कंपोनेंट डिफाइन यूजिंग मेटा डेटा ऑफ द कंपोनेंट। तो ये एक पॉइंट हो गया। और कंपोनेंट के साथ अटैच होता है हुक। अब हुक क्या होता है, यहाँ पे मतलब जो लगाते हैं दीवार में वो वाला हुक नहीं, बट यहाँ पे देखोगे ना तो ng1 init और ng1 changes ऐसे हुक आते हैं जो मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे कॉल होते हैं, तो हमें प्रोसेस में हेल्प करते हैं। तो उस तरह के हुक डिफाइन होते हैं। तो एंड कंपोनेंट इज द सबसेट ऑफ द डायरेक्टिव्स। तो इतना याद रख लो और इंटरव्यू को आंखों में आंख डाल के बोल दो कि कंपोनेंट का मीनिंग ये होता है। डेफिनेटली आप सिलेक्ट हो जाओगे। फिर कमेंट में आके लिख देना कि भाई तुम्हारी वजह से सिलेक्ट हो गया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।